मुश्किल नहीं है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया बयावर के गजे सिंह उर्फ गज्जू ने। जी हाँ, गज्जू करीब 35 साल पहले जिस बयावर रेलवे स्टेशन पर जूता पॉलिश करते थे, आज वह उसी स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक बन गए हैं। रेलवे स्टेशन अधीक्षक गजेश सिंह ने बताया कि पढ़ाई का खर्च उठाने और परिवार का बोझ कम करने के लिए उन्होंने जूता पॉलिश किया। कभी कभी बैंड बाजे में झुनझुना बजाया करते थे, तो कभी बारात में कंधों पर लाइट ढोने का काम किया करते थे। 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर गजेश सिंह हाई स्कूल पास करने वाले अपने खानदान के पहले व्यक्ति बने। वो वक्त ऐसा था जब उन्हें पहली बार शिक्षा की ताकत का एहसास हुआ, लेकिन पैसे इतने कम थे कि किताबें खरीद नहीं सके। इसीलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त मुरली के साथ मिलकर के किताब खरीदी और बारी बारी पढ़ते थे। उनका परिवार बयावर के छावनी रोड रेलवे फाटक के पास सांसी बस्ती में रहता था। उन्होंने BA, MA और B.Ed किया था और साथ ही भाई बहनों को भी पढ़ाया। प्रोफेसर महावर की प्रेरणा से गजेश सिंह ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। रोजाना 5 घंटे की पढ़ाई से 25 प्रतियोगी परीक्षाएं पास की, लेकिन हर बार इंटरव्यू रह जाता। इसके बाद गजेश सिंह ने रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा दी और सहायक स्टेशन मास्टर की परीक्षा पास की। 2008 में स्टेशन मास्टर के रूप में पहली पोस्टिंग बीरदवाल, सूरतगढ़, बीकानेर में हुई। इसके बाद कई मौके आए जब उन्होंने अलग अलग स्टेशनों पर अधीक्षक की कमान संभाली। देखिए बयावर से इंडिया न्यूज संवाददाता सौरभ माथुर की ये रिपोर्ट। आज हमारे साथ ब्यावर की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 35 साल पूर्व ब्यावर के रेलवे स्टेशन पे जूते पॉलिश किए थे और आज वो ब्यावर के रेलवे स्टेशन पे अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। इन्होंने कई युवाओं को भी इस शिक्षा की प्रेरणा दी और कई आज युवा इनकी शिक्षा से प्रेरणा पाकर कई उच्च पद पर भी पहुंचे। हमारे साथ में ब्यावर के गज सिंह है जिन्होंने ब्यावर के रेलवे स्टेशन पे कड़ी मेहनत की थी और उसके बाद आज ब्यावर रेलवे स्टेशन पे अधीक्षक। हम इनसे बात करते हैं किस तरह का इनका संघर्ष रहा था। सर, आपने किस तरह संघर्ष किया? संघर्ष तो वो कहते हैं कि वो पथ क्या पति कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, पर उन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करके जो व्यक्ति डटा रहता है, मेहनत और अपनी लगन परिश्रम करता रहता है, उसको जीवन में शायद सफलता अवश्य मिलती है। और मैं इस स्टेशन पे जब भी कार्यरत हूँ और यहीं ब्यावर का रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू से ही ब्यावर में ही हुई है। और पढ़ते समय उस समय परिवार बड़ा था और साथ साथ शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबन की भावना भी थी, तो कुछ कमाई भी कर लेते थे। इसी स्टेशन पर मैंने कभी जूते पॉलिश भी किया है और कभी शादियों में लाइटें उठाने का कार्य किया है, साथ में शादियों में झुनझुने बजाने तक का कार्य करते हुए अपने लगन को ध्यान में रखते हुए, अपनी मेहनत को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ाई भी करता रहा। और आज मुझे ये खुशी होती है कि मैं जिस स्टेशन पे जूते पॉलिश किया करता था, आज उसी स्टेशन पे मैं एक स्टेशन अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सर, आपने जो संघर्ष किया उस संघर्ष को लेकर आज की जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए, चाहे भली कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अगर आप निरंतर परिश्रम करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। ईर्ष्या, कुंठा, निराशा, इन चीज़ों को दूर रख के एक सकारात्मक सोच रखें और सही दिशा में मेहनत, सही दिशा में लगन और परिश्रम करके अपने लक्ष्य तक जरूर आप सफल होंगे एक दिन, जिस तरह मैं हुआ हूँ। सर, आज की जो युवा पीढ़ी है स्कूल कॉलेज में पढ़ रही है लेकिन वो नशे के एक आदी भी होते जा रहे हैं, उनको लेकर आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? सर, नशे का तो आज की युवा पीढ़ी का मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग पत्रकार महोदय हो। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस जीवन में, विद्यार्थी जीवन तो क्या है कि किसी भी उम्र के पड़ाव में, चाहे विद्यार्थी हो या नहीं हो, आम नागरिक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर क्यों ना हो, नशे से दूर रहना चाहिए जहाँ तक हो, मेरा ऐसा मानना है। और अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए। आदमी अपने काम में लगा रहेगा, अपने कार्य के बारे में सोचेगा तो वो सफल तो होगा ही होगा, साथ में दूसरी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे वह दूर रहेगा। सर, आपने जब यहाँ जूते पॉलिश करने का काम शुरू किया था उसके बाद आपको शिक्षा की लगन कैसे लगी, या कोई प्रेरणा स्रोत आपके थे जिन्होंने आपको शिक्षा की ओर अग्रसर किया? शिक्षा में हमारे परिवार में कोई भी, हमारी 7 पुश्तों में कोई भी व्यक्ति 10वीं पास नहीं कर पाया था, तो मेरे भी एक मन में जुनून था कि मुझे 10वीं पास करना है और मेरे इस परिवार की मिथ्या को तोड़ना है कि कोई भी 10वीं पास नहीं हो सकता है।
मेरी शुरू से ही जी पढ़ने में रुचि भी थी। हालांकि मैं एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन एक दूसरे को देखकर साथ में कुछ दोस्तों का भी साथ रहा है। उनको देखते हुए मैं 10वीं पास हुआ और एक हमारे मित्र है मुरली मनोहर जाटव, उनके साथ मैंने कंपटीशन की पढ़ाई की और आगे कॉलेज में ब्यावर में यहीं से किया। दोनों हम एक दो किताब खरीदते थे। ज़्यादा उस समय कमाई के साधन नहीं थे, तो थोड़ी स्थिति भी अच्छी नहीं थी, तो हम एक दो किताब खरीद के दोनों उसको आधी आधी बांट लेते थे। कुछ समय तक हम देते हुए 3 दिन तक आप पढ़ लो, 3 दिन तक मैं पढ़ लूँ। ऐसे करके दोस्तों का सहयोग भी रहा। हमारे कॉलेज टाइम में एक प्रोफेसर हुआ है, अभी भी वो अजमेर में हैं, पोरस कुमार महावर जी, जो इतिहास विभाग के प्रोफेसर थे। उनका सानिध्य हमको मिला। उन्होंने हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह उन्हें पास की जाती है और आगे भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं का क्या महत्व है, उसके बारे में हमको जानकारी प्रदान की। और उनके सानिध्य में रहकर, उनके आशीर्वाद में रहकर मैंने और मेरे मित्रों के साथ और उनके साथ तैयारी करते हुए 25 प्रतियोगिता परीक्षाओं को मैंने पास किया है। सर, रेलवे की नौकरी चुनने का क्या उद्देश्य था आपका कि आपने 25 प्रतियोगिता परीक्षा पास करी, लेकिन आपको रेलवे में ही आना था? हाँ, देखो शुरू से इच्छा तो मेरी सब इंस्पेक्टर में जाने की थी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई भी वैसी थी। सभी फिजिकल में आज तक कोई भी फिजिकल मैं किसी भी पुलिस लाइन का या सब इंस्पेक्टर का कभी भी फेल नहीं हुआ हूँ मैं। लेकिन आगे कई परिस्थितियाँ रहती है, मेरिट लिस्टों में आना, उसमें नहीं आ पाने के कारण स्टेशन मास्टर की तैयारी अच्छी थी, ये भी मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो पहले जीवन का जो उद्देश्य था वो एक नौकरी प्राप्त करना था, क्योंकि मेरे परिवार में मैं ही पढ़ा लिखा था। अगर मैं ही जल्दी नौकरी नहीं लग पाता तो पीछे के जो समाज के जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो शायद कहीं उनमें निराशा की भाव पैदा नहीं कर दे। इसलिए मेरा रेलवे में सिलेक्शन हुआ और मैंने रेलवे ज्वाइन कर ली। तो बिल्कुल हमारे साथ गज्जे सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि संघर्ष से कभी हार नहीं माननी चाहिए और युवा पीढ़ी को भी संदेश दिया है कि नशे की लत से दूर होकर केवल अपना एक लक्ष्य निर्धारित रखना चाहिए और उस लक्ष्य के हिसाब से उनको अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। सौरभ माथुर, इंडिया न्यूज़, ब्यावर। खबर